केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश को हम पृथक प्रदेश की मांग पिछले 20 साल से कर रहे हैं, तो मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं, लेकिन उनका बयान केवल जुमला ना हो। चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए लगता है कि उनकी जबान के अंदर वजन होगा, और अगर उन्होंने इस बात को तय किया है तो हम इसका स्वागत करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बने। संजीव सोम का कहना है कि पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, अगर पश्चिमी यूपी अलग राज्य बनेगी तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, आप क्या कहेंगे? ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों के बारे में ना बात करना चाहता। पहले उनको ज्ञान के अंदर अपनी वृद्धि करनी चाहिए, सारी जानकारी और सारे तथ्य जुड़ा लें। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले लोग पिछले 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि उनके न्याय उनको मिल सके। न्याय के लिए 750 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एक हम लोग बेंच की मांग कर रहे थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच मिल जाए, वो नहीं मिली। पश्चिम उत्तर प्रदेश 70% रेवेन्यू देने का काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु बिजली घर को छोड़ के कोई बिजली का कारखाना तक नहीं है। तो हमारे दिया हुआ जो हम लोग पैसा देते हैं उसके सापेक्ष में हमें वापसी कितना मिलता है, अगर ये देखेंगे तो आंकड़े अपने आप में खुद गवाही देंगे कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हमें राजनीतिक रूप से जब सरकारें बनती हैं, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जब सरकारें बनती हैं राजनीतिक रूप से उतनी भागीदारी हमें नहीं मिलती जितनी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। पर राहुल गांधी हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, सभी जाति जनगणना के पक्ष में है, और विपक्ष का मानना है कि जाति जनगणना के काट में ही बीजेपी ने नए राज्य का जो मांग शुरू की है वो एक तरीके से ध्यान भटकाने की साजिश है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर ध्यान भटकाने की साजिश है तो ये बहुत गलत है, जनता इनका खामियाजा उठाएगी। और जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है, बिहार सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं, और बिहार सरकार के आंकड़ों के तर्ज के ऊपर ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी आंकड़े आने चाहिए, और पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसके अंदर रहने वाले देश के अंदर कितने प्रतिशत लोग रहने का काम कर रहे हैं, उनको कितने प्रतिशत हिस्सेदारी मिल रही है, ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। जैसा राहुल जी ने कहा कि 90 सेक्रेटरी पूरे देश को चलाते हैं, उसमें से 5 भी ओबीसी के नहीं है, तो ये आंकड़े सारे के सारे जब ही सामने आएंगे जब आप जातिगत जनगणना कराएंगे। लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है सर, क्या घर वापसी का इरादा है आपका? देखिए, आने दीजिए, समय होगा, और हम लोग तो, हमारे लोगों ने कहा है चुनाव लड़ने के लिए, तो हम तो तैयारी में लगे हैं, और जिस तरह भी होगा अपना हम लोग अच्छे नतीजे लाने की कोशिश करेंगे।